आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपको दो ऑप्शंस दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन अभी इसी वक्त 1 लाख रुपए सीधे आपके हाथ में, और दूसरा ऑप्शन सिर्फ 1 रुपए। लेकिन ये 1 रुपए हर दिन दुगना होता जाएगा पूरे 30 दिन तक। सोचो जरा, इन दोनों में से आप क्या चुनेंगे? अगर आपने पहला ऑप्शन चुना तो आप तुरंत 1 लाख रुपए लेकर घर लौट जाएंगे। लेकिन अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना तो 30 दिन बाद क्या होगा जानते हैं? आप 5 करोड़ 37 लाख रुपए का मालिक बन जाएंगे। चौंकिए मत, ये सच है और यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत, जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। क्या आप भी कभी सोचते हैं कि काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते, या फिर काश मुझे पता होता कि पैसे को सही तरीके से कैसे मैनेज करते हैं? शायद आप नौकरी करते हैं और सोचते हैं कि प्रमोशन के बाद ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ बेटर होगी, या फिर आप बिजनेस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका अगला बिग डील आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे देगा। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का राज आपके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके दिमाग में छुपा हुआ है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो आपको सिखाएगा कि असली वेल्थ सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आपके सोच से बनती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपने करंट इनकम से ही वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस से फ्रीडम पा सकते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सही माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे के बारे में एक नया नजरिया पा सकते हैं। तो क्या आप तैयार है अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नया मोड़ देने के लिए? क्या आप तैयार है वो सीक्रेट्स जानने के लिए जो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बना सकता है? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5 सबसे पावरफुल लेसन्स के साथ। लेसन 1, नो वन इज क्रेजी। हर किसी का पैसे को लेकर स्टोरी अलग होता है। दोस्तों, ऑथर का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है नो वन इज क्रेजी, यानी कोई पागल नहीं है। इसका मतलब है कि जब पैसे की बात आती है तो हर इंसान का बिहेवियर डिफरेंट होता है और इसके पीछे एक रीजन होता है। जरा सोचो, आपके पड़ोस में 2 फैमिलीज रहती है। एक फैमिली हमेशा नई नई चीज खरीदती है, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाती है और हर साल फॉरेन ट्रिप पे जाती है, और वही दूसरी फैमिली सिंपल लाइफस्टाइल जीती है, रियरली बाहर खाना खाती है और लोकल डिस्टेंस पे ही घूमने जाती है। अब सवाल ये है कि एक फैमिली स्मार्ट है और दूसरा बेवकूफ? ऑथर कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर किसी का पैसे को लेकर स्टोरी अलग होता है। ऑथर का कहना है कि हमारे पैसे के डिसीजंस हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1970s या 1980s में बड़े हुए हैं जब इन्फ्लेशन बहुत हाई था, तो आप सेविंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आपने 1990s में इन्वेस्ट करना शुरू किया जब स्टॉक मार्केट बूम हुआ था, तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टिंग को प्रेफर करेंगे। अगर आपने 2008 की रिसेशन देखी है तो आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखेंगे। याद रखिए, ये सब एक्सपीरियंस वैलिड है। ऑथर कहते हैं कि कोई भी इंसान क्रेजी नहीं होता व्हेन इट कम्स टू मनी। हर किसी के डिसीजंस के पीछे उनका पर्सनल कॉन्टेक्स्ट होता है। अपने आप से ये सवाल पूछिए, मेरे मनी बिलीव्स कहाँ से आए? क्या ये मेरे पेरेंट्स से, या मेरे दोस्तों से, या फिर मेरे खुद के एक्सपीरियंस से? क्या ये बिलीव्स अभी भी रिलेवेंट है, और क्या मैं किसी और के फाइनेंशियल डिसीजंस को बिना उनकी स्टोरी जाने जज तो नहीं कर रहा? लेसन 2, कंपाउंड इंटरेस्ट। आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है, और ऑथर इस बात से पूरी तरह एग्री करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो राहुल और प्रिया दोनों 25 साल के हैं। राहुल हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और ये 10 साल तक करता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए। प्रिया भी हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करती है, लेकिन वो 30 साल तक करती है। टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए। अगर दोनों को 12% एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं तो 55 साल की उम्र में राहुल के पास होगा 59 लाख रुपीज, और वही प्रिया के पास होगा 2 करोड़ 15 लाख रुपए। यानी प्रिया ने सिर्फ 3 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके पास ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा पैसा है। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट की मैजिक। ऑथर कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के पावर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे पे लागू नहीं होता है बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट पे लागू होता है। रिलेशनशिप्स, नॉलेज, करियर ग्रोथ, सब कुछ। आज एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर यूज करके देखिए कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में कितना फायदा दे सकता है, और फिर डिसाइड कीजिए कि आप अपनी इनकम पे कितना ऐसा रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेसन 3, फ्रीडम इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। आजादी की सबसे बड़ी दौलत है। अब जरा और एक सिनेरियो के बारे में सोचिए। आपके पास 2 जॉब ऑफर्स है। एक जॉब जिसमें आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे, लेकिन आपको 12 घंटे काम करना होगा, वीकेंड्स भी, और छुट्टी लेना भी मुश्किल होगा। और दूसरी जॉब जिसमें आपको 60,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबल आवर्स होंगे, वीकेंड्स फ्री होंगे और आप इजीली छुट्टी ले पाएंगे। आप कौन सी जॉब चूज करेंगे? ऑथर का मानना है कि असली वेल्थ वो नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में है, बल्कि वो है जो आपको फ्रीडम देती है। फ्रीडम टू चूज हाउ यू वांट टू स्पेंड योर टाइम। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम इनफ की कंसेप्ट को समझे। इनफ वो अमाउंट है जो आपको कंफर्टेबल लाइफ दे सके बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के। जब आप इनफ तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फ्रीडम पे फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे कमाने पे। अपनी इनफ की डेफिनेशन को डिसाइड कीजिए, कितने पैसे आपको लगता है कि काफी होंगे। उसके बाद सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या फ्रीडम चाहते हैं, टाइम की फ्रीडम, लोकेशन की फ्रीडम, या करियर चॉइसेस की फ्रीडम। लेसन 4, सेव मनी, पैसे बचाओ।
जिंदगी में एक ही चीज सर्टेन है और वो है अनसर्टेनिटी। ऑथर इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना चाहिए। 2020 में कोविड-19 ने हम सबको सिखा दिया कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने बिजनेस बंद हो गए, कितने लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल करने लगे। ऑथर का मंत्र है सेव लाइक ए पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। इसका मतलब है कि हमेशा एज्यूम कीजिए कि कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए इमरजेंसी फंड रखिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बिलीव कीजिए कि लॉन्ग टर्म में सब अच्छा ही होगा, इसलिए इन्वेस्टिंग करते रहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अमित के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है। उसी कंपनी में ले ऑफ्स हो रहे हैं। अमित डर के मारे एक्स्ट्रा आवर्स काम करता है, स्ट्रेस लेता है और अपने बॉस की हर बात मानता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर जॉब गई 6 महीने तक ही मैनेज कर पाएगा। दूसरी तरफ स्वाति के पास 1 साल का इमरजेंसी फंड है। उसकी कंपनी में भी ले ऑफ्स हो रहे हैं, लेकिन स्वाति को पता है कि अगर जॉब जाती है तो वो 1 साल तक आराम से मैनेज कर सकती है और अच्छी जॉब ढूंढ सकती है। इस वजह से वो काम रहती है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है और अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसे एक्सेप्ट करने में भी नहीं डरती। अपना मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कितने महीने का इमरजेंसी फंड रखने चाहिए। उसके बाद हर मंथ थोड़ा थोड़ा करके इस फंड को बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। लेसन 5, बी हम्बल एंड फ्लेक्सिबल। फाइनेंस वर्ल्ड में ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑथर कहते हैं कि हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान फ्यूचर के बारे में 100% श्योर नहीं हो सकता। ऑथर का कहना है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए 2 क्वालिटीज बहुत जरूरी है, पहला ह्यूमिलिटी और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। एक एग्जांपल लेते हैं। मोहित ने सुना कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत फायदे का सौदा है। उसने अपनी सारी सेविंग्स एक प्रॉपर्टी में लगा दी, लेकिन 5 साल बाद ये प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ी। अब मोहित को लग रहा है कि उससे गलती हो गई, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो जिससे उसी प्रॉपर्टी को पकड़ के बैठा है, जबकि उसका पैसा कहीं और ज्यादा ग्रो हो सकता था। वही दूसरी तरफ नेहा ने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, लेकिन जब उसने देखा कि रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे तो उसने हम्बली एक्सेप्ट किया कि उसका डिसीजन गलत था। उसने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ स्टॉक्स में और कुछ बॉन्ड्स में। इस अप्रोच से उसका पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली ग्रो होने लगा। अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड तो नहीं है। अगर हाँ, तो सोचिए कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को मोर डाइवर्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स। इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप ना सिर्फ फाइनेंशियल स्मार्ट बनेंगे, बल्कि मेंटली भी ज्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे। याद रखिए, पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लाइफ का एंड गोल नहीं है। असली वेल्थ वो है जो आपको मेंटल पीस दे, जो आपको फ्रीडम दे और जो आपको अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दे। दोस्तों, याद रखिए, पैसे कमाना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन पैसे को सही तरीके से मैनेज करना, उसे ग्रो करना और उसका स्मार्ट यूज करना, ये एक आर्ट है। और आज आपने इस आर्ट के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीखे हैं। अब आपसे एक लास्ट सवाल, क्या आप रेडी है अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नया मोड़ देने के लिए? अगर हाँ, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हूँ। और फिर देखिए कैसे आपकी ये एक छोटी सी कमिटमेंट आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे सा स्टेप से ही शुरू होता है। तो आज अभी इसी वक्त वो पहला स्टेप उठाइए, क्योंकि कल किसने देखा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इन 5 लेसन्स में से आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। तब तक के लिए स्मार्ट मनी लेसन्स लेते रहिए और हमेशा याद रखिए, असली वेल्थ वो नहीं जो आपको दिखता है, बल्कि वो है जो आपको सुकून देती है।